रजत दलाल नाम तो सुना ही होगा। पावर लिफ्टर, पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस कोच और कंटेंट क्रिएटर रजत जो आजकल बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं और लोग इन्हें कंट्रोवर्शियल किंग के नाम से भी बुलाते हैं। बट एक बड़ी अजीब सी चीज मैंने नोटिस की अबाउट हिज ऑल कंट्रोवर्सीज की रजत की सभी कंट्रोवर्सी साल 2023 के एंड और साल 2024 में ही बैक टू बैक हुई। तो क्या ये रजत की बिग बॉस में आने के लिए फुल ऑन प्लानिंग थी या वो है ही ऐसे? आज की आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका इस वीडियो में आपको रजत दलाल के बारे में काफी कुछ शॉकिंग और इंटरेस्टिंग बताने वाली है। तो शुरू करते हैं। रजत का जन्म 12 जनवरी 1996 को फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। इनके पापा का नाम मोहिंदर सिंह दलाल है और इनके रजत के अलावा 2 और बच्चे हैं, एक बेटा मुकेश दलाल और एक बेटी नीरू दलाल जो शादी के बाद से ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अपनी बहन के बारे में बिग बॉस के घर में रजत ने बताया कि वो जब स्कूल या कॉलेज में थी तब एक लड़के ने उन्हें छेड़ा, जिसके बारे में पता चलते ही रजत ने उस लड़के का ऐसा हाल किया कि वो आज तक बेड रेस्ट पर है। इसके साथ ही रजत ने अपनी माँ के साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में भी बताया कि उनकी माँ हमेशा से काफी एक्टिव रही हैं और एक बार उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसमें उनकी माँ भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी, लेकिन उन्हें इस तरह से काम करता देख एक आदमी ने उनके पास आकर मजाक में बोला कि जब ये काम खत्म हो जाए तो मेरे घर का काम भी करने आ जाना, जिसको सुनकर रजत दलाल आग बबूला हो गए और वो मजाक में भी अपनी माँ की इंसल्ट सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उस आदमी की दोनों टांगे लिटरली तोड़ डाली। बट गाइज, एक बात सोचने की है कि अगर आपकी फैमिली मेंबर के साथ किसी ने कुछ गलत किया या कुछ भी आपको दुनिया में गलत लगा तो क्या आपको राइट्स मिल जाते हैं टू हर्ट समवन सो बैड? डू यू थिंक इट्स राइट एंड जस्टिफाइड? लेकिन ये जानने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है ना कि रजत की सभी कंट्रोवर्सी रियल ही होंगी, क्योंकि उनका गुस्सा या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अलग है। पर फिर भी कुछ फैक्ट्स ना इस बात पर यकीन करने नहीं दे रहे हैं। उन फैक्ट्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा रजत को पर्सनली जान लेते हैं। रजत ने फरीदाबाद के टाइगर एकेडमी पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और स्कूल टाइम में ही रजत की एथलीट एबिलिटी सबको नजर आने लगी थी, लेकिन उन्होंने बड़े ही मैच्योरली अपने स्पोर्ट्स फील्ड के इंटरेस्ट और हायर एजुकेशन को बैलेंस करने की कोशिश की और दोनों में से किसी भी चीज को बीच में नहीं छोड़ा, जिसके बाद मानव रचना यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन भी की। लेकिन वो आज तक कंप्लीट हो पाई है या नहीं कोई नहीं जानता, क्योंकि साल 2018 तक तो रजत की 22 सब्जेक्ट्स की सप्लीमेंट्री थी और करियर के साथ इतने सारे एग्जाम्स को क्लियर करना इज नॉट इजी गाइज। ग्रेजुएशन की डिग्री रजत के पास हो या ना हो, पर उनकी मैथमेटिक्स स्किल्स लाजवाब है, जिसकी झलक हमने कई बार बिग बॉस के लाइव फीड में देखी है। इसके साथ ही रजत अपने डेड लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग करियर में काफी सक्सेसफुल रहे और रजत की भाषा में बोलूं तो वो एक वक्त पर 140 करोड़ इंडियन में सबसे टॉप पर थे और उन्होंने इंडिया के लिए टोटल 14 मेडल्स जीते हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है। इन सब उपलब्धियों के बाद रजत ने एज ए पर्सनल ट्रेनर काम करना शुरू कर दिया और वो अपनी ट्रेनिंग के लिए अच्छी खासी मोटी रकम लेते थे। इसके साथ ही रजत ने 2 साल पहले यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, जिसके आज 260K सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स। लेकिन शुरू में उनकी यूट्यूब वीडियोस नहीं चलती थी, क्योंकि वो जिम और एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते थे जो लोगों ने इतना पसंद नहीं किया। लेकिन जैसे ही रजत ने बड़े बड़े इंटरनेट फेसेस से रिलेटेड कंट्रोवर्शियल वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया, उनके व्यूज भी आने लगे और उन्हें एक पहचान भी मिल गई। रजत हमेशा से फेम तो चाहते ही थे और उन्होंने अपनी इस जर्नी में ये तो समझ ही लिया कि कंट्रोवर्शियल कंटेंट ऑलवेज वर्क्स और बस शुरू हो गई उनकी फेमस वायरल होने की जर्नी। नवंबर 2023 में रजत ने एक इंस्टाग्राम लाइव किया जहां उन्होंने 3 फेक बाबाज को एक्सपोज करने की कोशिश करी। उन्होंने सबसे पहले तो उनको गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा सुनाने को बोला, पर वो बाबा सुना नहीं पाए तो रजत ने उन्हें फोर्सफुली एक दूसरे को थप्पड़ मारने और उनके कपड़े तक उतरवा दिए, क्योंकि रजत को पता चला कि उनके आधार कार्ड्स भी फेक थे। इतना सब होने के बाद भी उन फेक बाबाज पर कोई भी लीगल एक्शन तो नहीं हुआ, पर रजत सबकी नजरों में आ गए। इसके बाद इसी साल 2023 में रजत की एक और पावर लिफ्टर सौरभ कुमार सिंह AKA सिंगा के साथ की फाइट भी काफी लाइमलाइट में रही। हुआ कुछ यूं कि एरम जॉय फर्नांडिस नाम के पावर लिफ्टर इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे और उन्होंने यहाँ बोल दिया कि वो किसी रजत दलाल को नहीं जानते। उसके बाद इसी लाइव को सिंगा ने ज्वाइन किया और उन्होंने भी बोल दिया कि रजत एक अच्छे पावर लिफ्टर नहीं है
और बस ये बात रजत की ईगो पर लग गई और उन्होंने सिंगा पर उनके सरनेम और उनकी जाट कम्युनिटी की बेइज्जती करने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद आर्म रेसलर आर्यन कोठारी और सिंगा ने एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करी और रजत को बहुत ज्यादा गालियां दी और धमकी दी कि वो आकर उनसे 1-on-1 फाइट करे, फिर देखते हैं किसमें है कितना दम। जिसके लिए रजत एक बार तो मान गए, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने उन दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी और एक अपॉलजी लेटर पर साइन करने को कहा। और जब सिंगा ने उस पर साइन नहीं किया तो वो पहुंच गए अपने कुछ दोस्तों के साथ देहरादून और वहां सिंगा को बहुत पीटा। जिसके बाद जाकर सिंगा और उनके दोस्तों ने रजत से सॉरी भी बोला और अपॉलजी लेटर भी साइन किया। रजत दलाल को सॉरी शब्द से एक अलग टाइप का ऑब्सेशन है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम सभी कंट्रोवर्सीज में सॉरी इज द मेन हाईलाइट ऑफ द स्टोरी। कैरी मिनाती इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर ने रजत पर एक रोस्ट वीडियो बनाई जो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई, लेकिन रजत को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कैरी को उसे तुरंत डिलीट करने को बोला और पब्लिक में उनसे सॉरी कहने की डिमांड करी। लेकिन जब कैरी ने ये नहीं किया तो एक मॉल में जाकर जब कैरी अकेले थे तो रजत ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ डराया धमकाया और मजबूर होकर कैरी को इंस्टाग्राम पर एक अपॉलजी वीडियो बनाना पड़ा और अपनी उस रोस्ट वीडियो से रजत के पार्ट को एडिट भी करना पड़ा। और रजत की यूट्यूब पर मोस्ट व्यूड वीडियो भी कैरी मिनाती के बारे में ही है। रजत की मोस्ट पॉपुलर वीडियो में एक और वीडियो है एल्विस और मैक्सटन से रिलेटेड। एल्विस और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी की बात करें तो एल्विस ने मैक्सटन को खूब मारा पीटा और जान से मारने तक की कोशिश करी। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैक्सटन काफी वक्त से एल्विस के पेरेंट्स को जिंदा जलाने की धमकियां दे रहे थे और इस सीरियस कंट्रोवर्सी को रजत ने सॉल्व किया, दोनों को साथ में इंस्टाग्राम लाइव पर लाकर, जहां एल्विस और मैक्सटन एक दूसरे को सॉरी भी बोला। बट गाइज, आपको याद हो तो इस कंट्रोवर्सी के बाद मैक्सटन का काफी वक्त तक बिग बॉस के लिए नाम आ रहा था, जिसके बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि रजत तो कर ही रहे ये सब बिग बॉस पे आने के लिए, लेकिन मैक्सटन ने बीच में एल्विस जैसे बड़े नाम को यूज करके बिना बात की कंट्रोवर्सी क्रिएट करी ताकि बिग बॉस के मेकर्स पर उनकी नजर पड़ जाए। सही में कभी कभी ना ये लोग समझ से बाहर होते हैं। रजत की अगली कंट्रोवर्सी एक 18 साल के बच्चे दयान लौदा के साथ हुई। ये अहमदाबाद से है और जिस जिम में ये जाते थे वहाँ रजत ट्रेनर थे। तो एक दिन दयान ने 1 मई 2024 को एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बोला कि सुबह सुबह रजत का चेहरा देखकर उनका दिन खराब हो जाता है, जिसको सुनकर रजत 2 और लोगों के साथ उस बंदे के घर पहुंच गए और उसे खूब मारा पीटा। दयान के पुलिस में दिए गए बयान के अकॉर्डिंग तो उन लोगों ने उनकी मां को भी टॉर्चर किया था, जिसके बाद रजत को अरेस्ट भी किया गया था। अगस्त 2024 का उनका हिट और रन केस तो सबको पता ही होगा, जहां रजत एक बिजी रोड पर 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कार चला रहे थे और एक औरत भी उनके साथ बैठी थी और उसी दौरान एक मोटर बाइक से उनकी टक्कर हो जाती है और रजत को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी कार को पहले की ही तरह कंटिन्यू चलाकर वहां से चले गए। और साथ में उस वायरल वीडियो में रजत कहते हैं कि वो गिर गया तो कोई बात नहीं, मेरा तो रोज का काम है। इस वीडियो को देखकर आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि आखिरकार रजत जिस वीडियो में साफ साफ गिल्टी नजर आ रहे हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड क्यों की गई? कार में तो उनका कोई अपना ही होगा ना, तो रजत चाहते तो उसे रोक सकते थे, पर नहीं। रजत को हर वक्त सुर्खियों में रहने का एडिक्शन सा हो गया है, फिर भले ही लोग उन्हें गाली दे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अभी खत्म नहीं हुआ है। रजत ने पिछले 1 साल से कम टाइम में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं कि 10 वीडियोस में भी खत्म नहीं होने वाली हैं। और एनी टाइम फिटनेस जिम का नाम तो सुना होगा आपने। रजत ने भी मेंबरशिप ली थी, लेकिन उन्होंने जिम की इतनी बड़ी चेन पर ये एलिगेशन लगाए कि ये जिम इनसे धोखे में 1500 रुपए लेती है। लेकिन जब रजत ने अननोन नंबर से कॉल किया तो इन्होंने मात्र 500 रुपए ही अपनी जिम की फीस बताई, जिसके बाद फरवरी 2024 में एनी टाइम फिटनेस ने रजत को 1 साल की मेंबरशिप फ्री में दे दी। क्या आप जानते हैं कि रजत सिर्फ एक ट्रेनर ही नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया जिम इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे ही मार्च 2024 में असम के फिटनेस इन्फ्लुएंसर ज्योति दत्ता चौधरी ने रजत से कुछ इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए, लेकिन वो शिपमेंट थोड़ा डिले हो गया। तो जॉय ज्योति ने एक वीडियो पोस्ट की और रजत को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद रजत ने इनके खिलाफ FIR की और 50 लाख के कंपनसेशन की डिमांड भी की। एंड रजत पर राजीव सिसोदिया ने ट्रेन में किसी की सोने की चेन चुराने का भी आरोप लगाया था।
उनका कहना था कि रजत जब पकड़ा गया तो को पैसेंजर्स ने रजत को इतना पीटा कि उन्हें सीरियस फेस इंजरी हो गई थी। राजीव ने तो यहाँ तक बोला कि रजत को उनके टीनेजर एज में उनके विकास नाम के जिम ट्रेनर ने सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था, इसलिए आज रजत ऐसे बन गए हैं। जिसके जवाब में रजत ने राजवीर को एक रेपिस्ट बताया, जिसका केस आज भी चल रहा है। और भी पता नहीं कितने ही केसेस और कंट्रोवर्सी हैं जिसके एंड में बस रजत अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपॉलॉजी की डिमांड करते हैं। रजत की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो भाई अभी वो किसी के साथ तो कमिटेड रिलेशनशिप में जरूर है, जिसके बारे में बिग बॉस के लाइव फीड पर हमने कई बार उन्हें बात करते सुना है, बट वो लड़की अभी के लिए सबके लिए एक मिस्ट्री गर्ल बनी हुई है। रजत ने अपने सोशल मीडिया और फिटनेस करियर से अपनी 3 मिलियन US$ यानी कि 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ भी बना ली है, जो काबिले तारीफ है। आपके रजत के बारे में क्या थॉट्स हैं? उनकी सभी कंट्रोवर्सीज क्या आपको रियल लगती है या बस फेम कमाने का रजत का सोचा समझा प्लान? और रजत की ईगो के बारे में आपके क्या विचार है कि उन्हें अगर कोई गलत लगता है तो क्या उनके पास कॉपीराइट है टू हर्ट समवन फिजिकली सो बैड कि उस इंसान की पूरी जिंदगी ही खराब हो जाए? और फिर रजत को इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं होता, उल्टा वो तो प्राउडली अपने एक्शंस और पुलिस केसेस को शो ऑफ करते हैं। मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, आई रियली वांट टू नो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बिग बॉस की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए और साथ में हर एपिसोड के बाद लाइव आकर उस दिन की गपशप करने के लिए आपकी अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी या अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।